एक 14 साला बच्ची दानिया नाम की अपने घर के दरवाजे से अगवा हो जाती है। किडनैपिंग तो नहीं हो सकती है, हिप्नोटाइजिंग कह सकते हैं आप इसको। एक लेडीज घूम रही थी नकाब में, जो सबके डोर नॉक कर रही थी शाम के टाइम में। अच्छा, अल्लाह इनको हिदायत दे दे। इनकी भी बेटियां होंगी, इनकी भी बच्चियां होंगी। जित बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बी फाइंडर से मैं हूँ माहम ज़रा। नाज़रीन, दुआ ज़रा के बाद, निमरा काज़मी के बाद काफ़ी केसेस और हमने मज़ीद देखे जिसमें कमसिन बच्चियाँ जो हैं वो अपने घर से अगवा हो गई, अपने इलाके से अगवा हो गई। और अभी इसी तरह का एक और केस जो है वो कराची में आज से 23 दिन पहले रिपोर्ट होता है, जिसमें एक 14 साला बच्ची दानिया नाम की अपने घर के दरवाजे से अगवा हो जाती है। केस बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है। समझ में नहीं आ रहा कि बच्ची कहाँ गई है, किस तरह से गई है, क्योंकि 23 दिन हो गए हैं। पुलिस की तरफ से भी कोई ख़ासी तफ्तीश सामने नहीं आई है, कोई क्लू सामने नहीं आया इस बात का कि बच्ची इस वक्त कहाँ पर है। आया कि वो बच्ची इस कराची में मौजूद है या कराची से बाहर चले गई है या पाकिस्तान से बाहर चले गई है, कुछ भी वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आया है। बच्ची की वालिदैन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो डिटेल्स हैं इस पूरे केस की वो हमारे साथ शेयर करेंगे, क्योंकि 23 दिन गुजर चुके हैं और पुलिस की तरफ से भी बहुत लापरवाही देखने में आ रही है। पुलिस ठीक तरह से अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रही है, जिसकी वजह से जो माँ बाप हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मायूसी का सामना पेश आ रहा है। सर बताइएगा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शुएब जमील। शुएब भाई बताइएगा कि कौन सी तारीख को आपकी बेटी घर से अगवा हुई है और किस तरह से जो है ये सारा मामला पेश आया? नहीं, देखें, इसको अगवा तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर किडनैप होती तो लाजमी सी बात है कोई शोर शराबा होता गली में, कोई गली चहल पहले, अंधेरा ज़रूर है मगर सन्नाटा नहीं है, क्योंकि बराबर बराबर में दुकानें हैं, कमर्शियल एरिया है ये, तो इधर किडनैपिंग तो नहीं हो सकती है, हिप्नोटाइजिंग कह सकते हैं आप इसको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हर पहलू से केसेस को देखा जाता है। आपकी बच्ची का आपके साथ रहते हुए किसी के साथ कोई ताल्लुक़ था, किसी तरह कोई भी चीज़ आपके सामने आई जिससे आपको ये लगता है कि बच्ची आपकी अपनी मर्ज़ी से घर से गई है? नहीं, ये सब झूठे और बेबुनियाद बातें हैं, जो कर रहे हैं सब बेबुनियाद बातें हैं, इसके कोई हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ऐसी बच्ची नहीं थी वो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पुलिस इस वक्त आपके साथ किस तरह ताउन कर रही है और इन 23 दिनों में पुलिस ने क्या इम्प्रूवमेंट आपको दी है इस केस में? देखें, पुलिस भी जब कुछ करेगी जब हम कोई उसको क्लू देंगे ना। मतलब पुलिस के पास हमारे एरिया में सीसीटीवी मौजूद थे, ना लाइट थी, ना सिग्नल थे, ना टेलीफोन सिग्नल थे, जैमर लगे हुए थे। तो जब पुलिस को कोई क्लू नहीं है तो क्या तारीख थी जिस दिन ये वाक़या हुआ है? 5 अक्टूबर थी और 8 रबीउल अव्वल थे, तो उस वक्त जुलूस होता है। क्या हुआ था, किस तरह आपको पता चला कि बच्ची आपके घर में मौजूद नहीं है? बच्ची अपने टेस्ट की तैयारी कर रही थी, उर्दू का पेपर याद कर रही थी। 3 बच्चे मोबाइल में थे, वो अपना उर्दू की तैयारी कर रही थी पेपर की। मम्मा मुझे सब याद है, उर्दू का मुझे तैयारी है। तो वो मेरे साथ ऊपर ही आ रही थी, इतने में गेट लॉक हुआ है, तो वो गेट खोलने नीचे उतरी है। थोड़ी देर के बाद ही हमने उसको नीचे आके देखा है, तो दानिया हमें आसपास नज़र नहीं आई। उसके बाद आपने सबसे पहले क्या स्टेप उठाया? उसी वक्त जो लोग मौजूद थे उनसे आपने कुछ पूछताछ करी इस हवाले से कि आपने बच्ची देखी या किसी ने कोई चीख सुनी हो, कोई एक्टिविटी देखी हो? नहीं, किसी ने कोई चीख नहीं सुनी। मतलब सारे अपने कामों में लगे हुए थे, किसी ने कोई एक्टिविटी भी नहीं देखी कि किसी ने बोला हाँ यार ऐसे लड़की को जाते यहाँ देखा। कोई मतलब ऐसा कुछ बोलने को तैयार नहीं है। एक्टिविटी हमने अपनी मदद आपके तहत हमने मतलब लड़की को ढूंढा, एरिया में ढूंढा, घर छाने, जो मोहल्ले के घर थे वो छाने, मतलब कराची पूरा जहाँ जहाँ जा सकते थे हम, हॉस्पिटल्स भी गए, ईदी होम भी गए, मतलब जहाँ जहाँ जा सकते थे बच्ची को ढूंढना हम वहाँ गए। बच्ची अपने साथ किसी भी किस्म का कोई सामान लेकर गई है? नहीं, कोई सामान नहीं लेके। वो अपनी जूतियाँ अपनी नहीं पहन के गई, अपनी स्लीपर वो अपनी नहीं पहन के गई, सही से कपड़े नहीं पहनी हुई उसने, घर के कपड़े पहने हुए उसने। अच्छा बहन, आप बताइएगा कि बच्ची का किसी भी ऑनलाइन गेम से कोई ताल्लुक़ था? नहीं, वो बिल्कुल ही गेम नहीं खेलती थी ऑनलाइन। ये स्नैक वगैरह जो गेम होते हैं वही खेलती थी। ज़्यादातर बच्चों में तीनों बताया ना आपको, तीनों बच्चे 7 कार्टून मिल के देखते थे।
तो साथ ही ज़्यादातर कार्टून कहानियाँ वगैरह देखती थी वो। मुझे ये बताएं कि कोई उसकी ऐसी दोस्त जो उसके बहुत करीबी हो, या घर में कोई ऐसी उसकी कोई कज़न बहन कोई हो जो बहुत करीबी हो, उसने कोई चीज़ शेयर करी हो उनके साथ या कुछ बताया हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन ऐसी आपको पता चली है? नहीं, कुछ भी नहीं। उनकी फ्रेंड कज़न है हरीम, कुछ भी नहीं उनसे शेयर करा उन्होंने, क्योंकि शादियां थी हमारे यहाँ, शादियों की तैयारी में मसरूफ़ थे सारे। सर बहुत ज़्यादा सस्पिशियस सा नहीं लगता मामला कि इस तरह से बच्ची गायब हो गई है और 23 दिन हो गए, कुछ भी खबर बच्ची के हवाले से नहीं आई? बिल्कुल कोई खबर कहीं से भी कोई खबर नहीं आई, ना कोई मेरे पास नॉन कॉल्स आ रही कि कोई किडनैपिंग का मसला हो तो कोई तावान के लिए कॉल आए, कोई ऐसी कॉल नहीं आ रही। तो बस अब इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कहीं से कॉल ही आ जाए कुछ, क्योंकि हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते। अब सिर्फ आप लोगों की हेल्प से ही हमारा कुछ होगा कि आपसे पैगाम कहीं जाए आगे ऊपर तक, आपकी तरफ से हमारा पैगाम ऊपर तक पहुँचे और ऊपर से कोई फरिश्ता बन गया है। 23 दिन हो गए हैं और बच्ची का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। जैसा कि आपको दानिया के वालिद ने बताया कि बच्ची अपने घर से कोई भी चीज़ लेकर नहीं गई है, इवन कि वो अपनी चप्पलें तक पहन कर नहीं गई है। और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इस तरह से बच्ची कहाँ चले गई, ज़मीन निकल गई या आसमान निकल गया। इस वक्त जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, सिंध हुकूमत है, सिंध पुलिस है, मुतल्लिका इदारे हैं जितने भी, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? जी, सबसे यही अपील है सिंध हुकूमत से, सिंध पुलिस से, पंजाब पुलिस से, पाकिस्तान रेंजर्स से, पाकिस्तान आर्मी से, चीफ जस्टिस साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, सबसे यही अपील है कि हमारी बच्ची ढूंढने में हमारी मदद करें। बहन, आप क्या बोलना चाहेंगी देखने वालों को? क्या पता जो जिनके पास इस वक्त आपकी बच्ची हो उन तक भी ये पैगाम आपको पहुंच जाए और उनके दिल में जो है वो खौफ खुदा जाग जाए और वो आपकी बच्ची आप तक वापस पहुंचा दें। क्या बोलना चाहेंगी इस वक्त देखने वालों को? खुदा के वास्ते मेरी बच्ची मुझे वापस लौटा दें। मेरी बच्ची बहुत मासूम है। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि मेरी बच्ची मुझे कुछ तक पहुँचा दें। कहते हैं ना कि मरे हुए इंसान का सब्र आ जाता है, लेकिन खोए हुए इंसान का सब्र नहीं आता। और ये जो जज्बात हैं ये आप लोग कभी भी नहीं समझ सकते, जिन पर गुज़रती है सिर्फ वही जानते हैं। और आजकल ये केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बच्चियां घरों से गायब हो रही हैं। आप लोग अपने बच्चों की हिफाजत करें। कुछ नहीं पता कि आज कोई अगवा हुआ है तो कल कौन अगवा हो सकता है। और तमाम देखने वालों से मैं यही गुजारिश करूँगी कि इस वीडियो को, इस पैगाम को जितना हो सके शेयर करें, ताकि उन तमाम इदारों तक, हुकूमत तक, सिंध पुलिस तक, पंजाब पुलिस तक ये वीडियो जाए और वो अपना काम ज़िम्मेदारी से निभाएं और इनकी जो बच्ची है दानिया, उसको जल्द अज जल्द इनके पास वापस लेकर आएँ। दानिया के दादा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और जिस दिन से ये वाक़या हुआ है उस दिन से ये भी बहुत ज़्यादा ज़हनी बीमार हो चुके हैं, सेहत भी इनकी काफ़ी ख़राब हो चुकी है इस वाक़ये की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस वक्त जितने भी लोग देख रहे हैं आपको, जिन लोगों ने ये काम किया है, जिन लोगों ने आपका दिल का टुकड़ा आपसे दूर किया है, उनको आप इस वक्त क्या बोलना चाहेंगे? तमाम पाकिस्तानी कौम जो उस वक्त आपको देख रही है, जो मुतल्लिका इदारे, पुलिस, हुकूमत आपको देख रही है, क्या उनको बोलना चाहेंगे? अल्लाह इनको हिदायत दे दे। इनकी भी बेटियां होंगी, इनकी भी बच्चियां होंगी। जब से हमारा सोना बैठना खाना पीना हराम हुआ है, हमें ज़हनी सुकून नहीं, हम पैसे भी मार। और हमारे यहाँ डोरबेल लगी हुई है, उस दरवाज़ा कोई खटखटाता है तो यहाँ से बच्चे बटन दबा देते, दरवाज़ा खुल जाता है। और वो लाइट गई हुई थी तो इसलिए वो गई है नीचे। यहाँ पर उस वक़्त कोई बच्चा नहीं था। मैं मस्जिद में था, मैं असर पढ़ने जाता हूँ तो इशा पढ़ के आता हूँ मस्जिद से। तो यहाँ पर ये बच्चे भी अपने काम वाम से निकले थे। ये ऊपर खाना पकवा रही थी बड़ी जेठानी के साथ। तीनों बच्चे छोटे इसके जो बहन भाई हैं वो लगे हुए थे मोबाइल में। ये अपना स्कूल का काम कर रही थी, बेल बजी है तो ये नीचे उतरी और फिर गायब हो गई है। यहाँ इन्होंने फ़ौरन चेक भी किया, भागे वो कैमरे वालों के रोड पे जो लगे हुए इधर उधर सब बच्चे, कोई कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं है।
पुलिस में भी कहा, पुलिस वालों ने भी, अगर हम भी पावरफुल होते, हमारे भी कोई बैक होती तो पुलिस भी आगे आगे होती। बहुत दयनीय हैसियत में, अल्लाह के वास्ते जिसके अभी है हिसाब किताब वो रहम करे हमारे ऊपर, अपना खुदा से डरे। उसकी भी बच्चियाँ होंगी, वो इसको बाजियाब कराने में अरबाब इक़्तिदार जितने भी हैं, चीफ जस्टिस, आईजी, डीआईजी, रेंजर्स, आर्मी चीफ, सबसे मेरी अपील है कि खुदा के वास्ते इस मेरी पोती को बाजियाब करवाएं जहाँ पर भी है। मोबाइल पे देखा था इकरार हुसैन ने हैदराबाद से 7-8 लड़कियां जो हैं बरामद कराई थी, जो अगवा हुई थी ऐसे ही। तो ये गैंगों को कुछ कहाँ ले जाओगे पैसा, इतना रिश्वत लेके कहाँ ले जाओगे? कब्र में कफन नहीं, जेब नहीं है, कफन हाथ खाली हाथ जाता है इंसान। खुदा का वास्ता अपनी आक़िबत को भी देखो और ढूंढो, हमारी बच्ची को मदद करवाओ, बस मेरा यही अपील है। नाज़रीन, जैसा कि आप मेरे अकब में ये दरवाज़ा देख सकते हैं, ये घर देख सकते हैं, ये वो घर है दानिया का, और यही वो दरवाज़ा है जिस दरवाजे से बच्ची जो है वो गायब हुई है। आप अगर इस गली को देखें तो इस गली की चौड़ाई देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से किसी को भी अगवा करना या यहाँ से किसी को भी लेकर जाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि घर भी काफ़ी करीब करीब है। और अगर किसी को भी कोई अगवा की एक्टिविटी होती है तो कोई सामने से ऐसा रिस्पांस जो है वो जो बच्ची थी उसकी तरफ से आना चाहिए था, जो कि यहाँ पे किसी भी इलाके वाले ने नहीं सुना। ये घर है सामने का, अगर मैं आपको दिखाऊं कि सामने भी एक पतली सी एक नॉर्मल सी गली है जो बाहर की तरफ जा रही है, और इस जगह से रात के टाइम कोई 7:30 बजे का टाइम बताया जा रहा है, उस टाइम पे जो है वो बच्ची अपने घर से गायब हुई है। और आज 23 रोज़ गुजर चुके हैं और बच्ची का कुछ भी पता नहीं चला। एक बात मैं और बताना भूल गया कि आपको उस दिन जो मतलब हमने इलाका मकीनों से पता चला है हमें तो उनसे यही पता चला है कि वो बोल रहे हैं कि एक लेडीज़ घूम रही थी नकाब में जो सबके डोर नॉक कर रही थी शाम के टाइम में। अच्छा जी, तो किसी ने मतलब उससे पूछताछ नहीं की, क्योंकि कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ। गेट नॉक किस वजह से कर रही थी, किसी ने ये नहीं बताया कि किसी ने दरवाज़ा और भी खोला होगा, तो क्या उसने मुतालबा किया जो खातून घूम रही थी? नहीं, ये तो किसी ने नहीं बताया। खैर एक पीछे 2-3 लेडीज़ से जब घर वाले गए थे उनसे पता करने, तो उन्होंने बोला हाँ एक लेडीज़ घूम रही थी ऐसे ऐसे, जो गेट बजा रही थी, उसने हमारा गेट भी बजाया, उसने फलां का गेट भी बजाया, ऐसे हमें पता चला।